श्री दत्त बावनी हिंदी में। योगेश्वर दयालु दत्त प्रभु, तुम्हारी जय जयकार हो। तुम ही इस चराचर जगत में हमारे रक्षक हो। महान अत्रि ऋषि और सती अनसुईया माता के निमित्त से वास्तव में इस संसार के भले हेतु ही तुम प्रकट हुए हो। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का अवतार हो। आप शरणागत को इस भवसागर से तारते हो। तुम्हारा ध्यान व स्मरण ही अंतरात्मा को परम आनंद प्राप्ति में सहायक है। तुम्हारा रूप, दोनों हाथ व दिव्य स्वरूप युक्त मुखमंडल सद्गुरु का ही रूप है। तुम्हारे हाथों में धारित यह झोली साक्षात अन्नपूर्णा का स्वरूप है और दूसरे हाथ में मौजूद यह कमंडल शांति का प्रतीक है। कभी तुम्हारा चतुर्भुज रूप दृष्टिगोचर होता है तो कई बार तुम षटभुज रूप धारण किए हुए दिखते हो, परंतु वास्तविकता में तो तुम अनंत भुजाधारी हो। मैं अज्ञानी बालक तुम्हारी शरण में आई हूँ। हे दिगंबरा, उठ, अब तो प्राण जाने की स्थिति आ चुकी है। पूर्व में भी तुमने महाराज सहस्त्रबाहु की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए थे। आपने महाराज सहस्त्रबाहु को रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद दिया था और बाद में उन्हें मुक्ति प्रदान कर महापद दिया था। प्रभु फिर आज ही इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई आधार नहीं है। आपने विप्रदेव विष्णु शर्मा के प्रेम में बंधकर श्रद्धापूर्वक उसका भोजन ग्रहण कर उसका उद्धार किया था। जब जंब नामक असुर के अत्याचारों से देवता त्रस्त हो गए थे, तब आपने ही तुरंत पहुंचकर उनकी सहायता की थी। आपने ही उस समय अपनी माया से इंद्र का आग्रह मानकर उस राक्षस का वध किया था। इसी प्रकार की अनेक लीलाएं भगवान शंकर दत्त रूप ने की हैं। इनका वर्णन कौन कर सकता है? आयुराज के पुत्र के लिए आप दौड़कर गए और उसे निष्काम कामना रहित होने का आशीर्वाद प्रदान किया। आपने राजा यदु, परशुराम, साध्यदेव और निष्काम प्रहलाद जी को भी उपदेश दिया था। इस प्रकार आपकी अपार कृपा होने पर भी आप तक मेरी करुण पुकार क्यों नहीं पहुंच पा रही है? हे प्रभु, अब तो दौड़िए, मेरा अंत होते मत देखिए। इस बालक का असमय अंत रोकिए। उस ब्राह्मण स्त्री का मातृ प्रेम देखकर आप तक्षण उसके पुत्र बन गए। आप स्मरण करते ही दौड़कर आने वाले और कलयुग में कृपा करने वाले हो। हे दयालु कृपानाथ, उस निरे अज्ञानी धोबी तक का उद्धार आपने किया है। पेट की भयंकर पीड़ा से त्रस्त उस ब्राह्मण को आपने तारा और उस ब्राह्मण सेठ व्यापारी को बचाया। फिर प्रभु, आप मेरे कष्ट और दुख हरने क्यों नहीं दौड़ कर आते? एक बार मेरी ओर भी अपनी कृपा दृष्टि करो। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से तो सूखी लकड़ी भी पल्लवित हो जाती है। तो प्रभु, फिर मेरी ही उपेक्षा क्यों कर रहे हो? हे देव, आपने उस वृद्ध बांझ स्त्री को पुत्र प्रदान कर उसका सपना साकार कर उसका मनोरथ पूर्ण किया। हे दत्तात्रेय प्रभु, आपने उस कोढ़ी ब्राह्मण को रोग मुक्त कर उसकी मनोकामना पूर्ण की। हे प्रभु, आपने बांझ भैंस और दूध देने वाली दुधारू बनाकर उस ब्राह्मण का दारिद्र्य दूर कर दिया। श्रावण मास में उगने वाली जंगली साग झालर की सब्जी खाकर भी प्रसन्न होकर आपने उस ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक सोने से भरा हंडा प्रदान कर दिया। ब्राह्मण स्त्री के मृत पति को आपने पुनर्जीवित कर दिया।
आपने पिशाच से पीड़ित ब्राह्मण पुत्र को ठीक कर दोबारा जीवन दान दिया। आपने एक हरिजन की राह में आने वाले एक ब्राह्मण के अहंकार का हरण किया और त्रिविक्रम नाम स्थित भक्त की रक्षा की। तंतुक नामक भक्त को आपने एक पल में श्रीशैल पर्वत पर पहुंचा दिया। हे प्रभु, निर्गुण होकर भी आप अनेक रूप धरने की क्षमता रखते हो। इसी प्रकार एक बार आपने एक साथ 8 रूप में भक्तों को दर्शन दिए थे। आपने 8 भक्तों के घर एक साथ भोजन प्रसाद ग्रहण कर सभी को संतुष्ट किया और सभी को साक्षात प्रमाण देकर दर्शन दिए। हे देव, आपने यवनी मुसलमान राजा की शारीरिक पीड़ा दूर कर जाति भेद अथवा उच्च नीच के बीच फर्क नहीं करने का संदेश प्रदान किया। हे दिगंबर दत्त प्रभु, आपने राम व कृष्ण का अवतार धारण कर कई लीलाएं रची। हे दत्तात्रेय, आपने पत्थर, वैश्या, शिकारी सभी का उद्धार किया। पशु पक्षी तक आपकी साधुता और विनय से कृतार्थ हुए। हे देव, तुम्हारे नाम का स्मरण ही पापी मनुष्य का पाप हर हृदय निर्मल करने को पर्याप्त है। तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से ऐसा कोई कार्य नहीं जो सिद्धि ना हो। हे शिव शंकर, मात्र तेरे नाम स्मरण से सभी प्रकार की आदि व्याधि और सभी प्रकार की उपाधि अर्थात पीड़ा नष्ट हो जाती है। आपका स्मरण करने वाले को मूठ मारने से उत्पन्न कष्ट नहीं होता और मनुष्य मोक्ष पद प्रदान करता है। इस दत्त नाम का जाप करने से डाकण शाकण सुर, असुर, भैंसासुर, भूत, पलित, पिशाच और जिंद भाग खड़े होते हैं। जो कोई भी भक्त धूप दीप लगाकर इस दत्त बावनी को प्रेम व श्रद्धा पूर्वक पठन पाठन करते हैं, उन्हें इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता है। सदैव सिद्धि उनकी दासी होती है और उन्हें कभी दुख दारिद्र्य प्राप्त नहीं होते। जो कोई भी 52 गुरुवार नियम पूर्वक श्रद्धा से पालन करता है अथवा जो भी दत्त बावनी के 52 पाठ सब प्रेम पूर्वक व श्रद्धा पूर्वक पठन करता है अथवा जैसा समय मिले उस अनुसार पाठ करता है, उनको यमराज कभी दंड या सज़ा नहीं देते। यह दत्त दिगंबर बावनी अनेक स्वरूपों में पाई जाने के बाद भी इसका मूल स्वरूप कायम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दत्त प्रभु की उपासना करने वालों को कभी मोह माया का दुख नहीं होता है। दत्तात्रेय के हजारों नाम सुने कहे जाने के उपरांत भी दत्त दिगंबर एक है और वो समस्त माया और मोह पाश से अलिप्त हैं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमन करती हूँ। चारों वेद निश्चित ही आपके श्वास वेग से ही प्रकट हुए हैं। हे दत्तात्रेय, आप कहाँ हैं? यह बताते बताते बाकी लोग भी थक जाते हैं, तो मेरे जैसे अनेक जन्मों में विचरने वाले पामरहीन प्राणी की कहानी ही क्या है? यह दत्त बावनी अनुभवों का निचोड़ है। यदि कोई इसे आलोचक के दृष्टिकोण से देखता है तो उसे प्रायश्चित करना होगा। हे दत्त प्रभु, आप ही तपस्वी व तेज, निर्गुण व ब्रह्म स्वरूप हो, अतः सभी को जय जय श्री गुरुदेव कहना चाहिए। इति श्री दत्त बावनी हिंदी संपूर्णम।